विकलांगता अनेक प्रकार की होती है जिनके बारे में अक्सर हम जानते हैं, पर कुछ विकलांगता ऐसी है जिनके प्रति न जागरूकता है न ही जानकारी। इन्हीं में से एक प्रकार है ऑटिज्म। इन बच्चों की कठिन देखभाल की जिम्मेदारी उठाई है संपतराव कॉलोनी में स्थित दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट ने। हम भी छू लेंगे आसमां। दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय मन प्रज्ञा चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा, जो मानते हैं मन और बुद्धि के समन्वय से होते हैं समाज कल्याण के कार्य। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। अपने आप में न रहना, आई कांटेक्ट न कर पाना, बात न करना, मन में आए वही करना, कम्युनिकेट न करना, ये है ऑटिज्म के लक्षण। कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ये ज्यादा हिलना मिलना पसंद नहीं करते। ऐसे ही बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के भगीरथ कार्य का बीड़ा उठाया है दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट ने। इनके लिए ट्रेन टीचर्स यहाँ पूरे दिल से इन बच्चों के साथ काम करते हैं। यहाँ पर बच्चों को विविध प्रवृत्तियाँ सिखाई जाती हैं। ये ऑटिस्टिक बच्चे दिमागी तौर पर विकलांग नहीं हैं, इसलिए यदि मेहनत की जाए तो ये सब कुछ समझ सकते हैं। इनके लिए कम्युनिकेशन कार्ड्स बनाए गए हैं। इन्हें जो चाहिए उस कार्ड पर हाथ रखकर वे समझाते हैं। दिशा में दीना जेठवा, मनीषा भट्ट जैसी ट्रेन टीचर्स इनको पेंटिंग आदि सिखाते हैं। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। दीना जेठवा को इन बच्चों से कुछ विशेष लगाव है, क्योंकि उनके ट्विंस बेटों में से एक नॉर्मल है तो दूसरा सुरम्य ऑटिस्टिक है। इस बेटे के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया है और बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने ली गई ट्रेनिंग का बाकी बच्चों को भी लाभ मिल रहा है। मैं और मेरा बेटा यहाँ पे अकेले रह रहे थे। फिर मेरा दूसरा बेटा भी है, दोनों ट्विंस है, एक नॉर्मल है और एक ऑटिस्टिक है। तो फिर वो भी मेरी वजह से थोड़ा वो हो गया कि मम्मी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ की जॉब छोड़ के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। वे कहती हैं कि दिशा के बच्चों के साथ काम करना उन्हें अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना। कोई बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर मैं संभाल लेती हूँ। और किसी को कोई टॉयलेट लगा, ये लगा, तो उसके फेस से ही पता चल जाता है, क्योंकि मेरा बेटा है तो उसकी फीलिंग कैसी होती है वो तुरंत मैं पहचान लेती हूँ। मतलब पहले लगता है कि बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इसमें पैशन की बहुत ज़रूरत होती है। इन बच्चों को आवाजें सामान्य डेसिबल से कई गुना अधिक डेसिबल में सुनाई देती हैं, तो वे परेशान होकर कान में उंगलियां डाल लेते हैं। यहाँ पर 2 साल की उम्र से बच्चे आते हैं। उम्र के साथ ये सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। इन बच्चों में ऊंचाई का डर नहीं होता। दिशा में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी रूम है, जहाँ बहुत ही कम रोशनी में बच्चों को हाइपर होने पर रखना पड़ता है। यहाँ भी ये बहुत कुछ सीखते हैं। ये है कीर्तन, जो बड़े मजे से खेल रहा है। स्पीच एंड कम्युनिकेशन रूम में बच्चों को बोलने की ट्रेनिंग देते हैं स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरापिस्ट चेतन सोलंकी। यहाँ पर खास तौर पर डॉक्टर स्पीच सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर से गणित, भाषा, सोशल स्किल्स पढ़ाए जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में विकलांग बच्चों को स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, टेलरिंग जैसे हुनर सिखाए जाते हैं।
जून 1999 में दिशा के प्रारंभ से अब तक 800 से ज्यादा बच्चों को रिहेबिलिटेट किया गया है और कुछ को नॉर्मल स्कूलों में पढ़ने भी भेजा गया है। साथ ही एग्जीबिशन रूम में बच्चों की बनाई कृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। डॉक्टर संगीता पटेल, प्रभा मेहता जैसे कार्य समर्पित ट्रस्टीज दिशा को दे रहे हैं एक नई दिशा। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। स्लम्स में बच्चे हैं, हमारी एक पूरी फील्ड टीम है जो बड़ौदा के 25 से ज़्यादा स्लम्स में काम करती है। हम लोग डोर टू डोर सर्विस से शुरू करते हैं और बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके नीड असेसमेंट करते हैं, किस बच्चे को किस सर्विस की ज़रूरत है। ना केवल बच्चे, जो एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ भी काम करते हैं और जो सर्विसेज हमारे पास नहीं हैं हम उनको रिफ़र करते हैं दूसरी जो हमारी बड़ौदा की संस्थाएं हैं उनके पास ले जाकर, ताकि वो वहाँ से सेवा प्राप्त कर सकें। और जो बच्चे जिनको ज़रूरत है वो हमारे सेंटर में 2 बार लाए जाते हैं और बाकी दिन हम उनके घर पे जाके सर्विसेज देते हैं। दिशा का उद्देश्य है इन ऑटिस्टिक बच्चों को आगे लाना, मेन स्ट्रीम में लाना। समाज जो बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है, जो फैमिलीज़ हैं, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें हमारी मदद करे। जैसे नॉर्मल स्कूल में उनको एजुकेशन मिल सके जो बच्चे इस लायक हैं और समाज उन्हें एक्सेप्ट करे। कई बार होता है कि नहीं, हमारे बच्चे इस बच्चे के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो भी बच्चा पहले है, उनको लेबल ना करें। बच्चा है, उसको अगर ऑटिज़म है या कुछ है तो उसके लिए उसके साथ कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन जो उसका बचपन है उसको सभी के साथ मिलजुल के रहने का जो अधिकार है, जो एंजॉय है, वो मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संस्था हमारी डोनेशन से चलती है। हम लोग ये काम इसीलिए कर पाते हैं कि बहुत सारे जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि फंड्स की कमी महसूस होती है। बच्चा चाहे कैसा भी हो, माँ के लिए वो किसी चांद सितारे से कम नहीं। बच्चे के लिए माँ क्या कर सकती है, उसका जीता जागता सबूत है दीना चेठवा, जो हर ऑटिस्टिक बच्चे की माँ की पीड़ा को समझती है और मदद को तत्पर है। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। हर माँ का ऐसा होता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जैसे मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो और भी पेरेंट्स को भी यही होता है कि उसका भी बच्चा ठीक हो जाए। मतलब 100% तो नहीं हो पाता, लेकिन वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाए। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। हम भी छू लेंगे आसमां। दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय मन प्रज्ञा चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा, जो मानते हैं मन और बुद्धि के समन्वय से होते हैं समाज कल्याण के कार्य।